अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। वो मैं कह रहा है कि फर्ज करें, कंसीडर करें एक यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है, जिसमें एक्स आपने जो लेना है एलिमेंट एक्स होना चाहिए और वो मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 का, ठीक है, और 0 से वो बड़ा होना चाहिए और 30 तक या 30 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाइज ऑफ 2 क्या होते हैं? 2 का टेबल, ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह का हम सेट बनाएंगे जो 30 तक जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ए हमने जो लेना है वो मल्टीप्लाइज ऑफ 6 होने चाहिए, ठीक है, एंड बी जो है वो मल्टीप्लाइज ऑफ 8। तो पहले तो हम इन पूरे सेट्स को क्या करते हैं जी, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम इनको पहले लिख लेते हैं सेट की फॉर्म में, ठीक है, ताकि सारे एलिमेंट्स इसके वाजे हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ों पर आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देख लें, हमने सेट को लिखना किस फॉर्म में है। देखिए सेट ही हमारे पास, हमने बात की थी पिछली भी एक्सरसाइज में कि सेट के हमारे पास बेसिकली 3 मेथड होते हैं। सेट या तो जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा होता है, या फिर एक सेट टेबुलर फॉर्म में हो सकता है, या फिर एक सेट जो है बिल्टर नोटेशन में। बिल्टर नोटेशन वो था जिसमें साइन इस्तेमाल होते थे, ठीक है, ये इस तरह, ठीक है, ये बिल्टर नोटेशन था। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये था जिस तरह ये डिस्क्राइब किया होता है वर्ड्स में। और हमने टेबुलर फॉर्म की बात की थी कि टेबुलर फॉर्म हमारी वो फॉर्म होती है जिसके अंदर सेट को बकायदा जो है एलिमेंट्स के हिसाब से, रुकन के हिसाब से लिखा जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा है कि जब आप सेट्स को लिखेंगे तो उसकी पहली कंडीशन ही यही है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ए बी क्यों, आप यू के भी लिखें ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ आ जाए सेट क्या है। अगर वो चीज़ ना भी ये कहता तो भी आप ज़रा पहले इनको सेट फॉर्म में लिखते। ए बी का कहा हुआ है तो आप खासतौर पे ए बी को तो लाजमी मेंशन करें अगर यू को नहीं करना चाहते, अदरवाइज यू को भी एक दफ़ा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, आपको ए बी की ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो ये देखिए जी, ये मैंने यू को लिख लिया है। यू उसने कहा था कि 2 के मल्टीप्लायर्स हैं, लेकिन 2 0 से बड़ा और 30 तक जाना चाहिए, 30 के इक्वल होना चाहिए। ये देखेंगे मैंने 30 तक इसके 2 के मल्टीप्लायर्स लिख लिए हैं, 2, 4, 6, 8, 12, ठीक है। ये देखिए सारे ये जो मल्टीप्लायर्स है ना 2 से लेकर, तो मैंने 30 तक इसके ये लिख दिए हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखें, आप इस तरह यू पूरा मेंशन कर दें तो भी बेहतर है। मैंने यू पूरा इसलिए मेंशन किया है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अगर आप यहाँ तक 20 तक देखें तो 2 का टेबल कंप्लीट है। उसके बाद 22, 24, 26, 28 एंड 30, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए सारा लिखा है कि आपको इसलिए समझ आ जाए। अदरवाइज आप इसको जो है ना शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2, 4, 6 लिख के डॉट डॉट 30 लिख दें, ठीक है। ए उसने कहा था 6 के मल्टीप्लायर्स हैं, 6, 12, 18, 24, 30। बी उसने कहा था 8 के मल्टीप्लायर्स हैं, 8, 16, 24। अब एक चीज यहाँ पर जरा जो है काबिल गौर है कि उसने हमें 6 के मल्टीप्लायर्स कहे थे ए, और बी उसने कहा था 8 के मल्टीप्लायर्स, लेकिन उसने लिमिट नहीं थी बताई। मैंने यहाँ पर लिमिट रखी हुई है, ये देखिए 30 और 24। मैंने लिमिट क्यों रखी हुई है? किसी भी सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। बाकी जितने भी सेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको देखकर बनाए जाते हैं, और वो इससे जो है ना कम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, उससे छोटे एलिमेंट्स या उसके ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स उसमें नहीं आ सकते यू वाले, ठीक है। तो देखिए, और यू से बड़ा तो बिल्कुल कोई डिजिट नहीं आ सकता। तो ये देखिए, एक जो 6 के मल्टीप्लायर्स थे ना, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 6 6 जार 36, 30 से बड़ा हो जाएगा तो वो इसमें फिट नहीं आता। अगर आप 8 की बात करें, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार क्या होता है हमारे पास भी 8 4 जार हमारे पास क्या होता है 32, तो वो भी 30 से बड़ा हो जाता है, वो भी इसमें फिट नहीं आता, ठीक है। तो पहला काम तो ये था, लिस्ट द एलिमेंट्स ए एंड बी। ये ऑटोमेटिकली मैंने ये लिस्ट कर दिया है, ये देखिए मैंने खुद ही इसको लिस्ट कर दिया था, मेंशन कर दिया था। तो ये एक क्वेश्चन हमारी, एक चीज तो हमारी जो है ना वो रिकमेंडेड जो थी, कंडीशन ये थी कि आप ए और बी के एलिमेंट्स को लिस्ट करें। ये हमने ए और बी के एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर दिया है, ये देखिए मैंने एलिमेंट्स फॉर्म में लिख दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। आए जरा आप दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
जी, तो सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड पार्ट जो वो मांग रहा है वो कह रहा है फाइंड करे ए इंटरसेक्शन बी, और थर्ड में ड्रॉ वेन डायग्राम। तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। आइए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो मेरा दूसरा पार्ट था ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको कैसे फाइंड करना है, आज जरा इसको सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट पे ए लिखा हुआ है तो ए के एलिमेंट्स लिखें राइट साइड पर 6, 12, 18, 24, 30। इंटरसेक्शन का साइन मार्क करें। इंटरसेक्शन के बाद बी लिखा हुआ है तो बी के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, 8, 16। चलें जी, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लेफ्ट साइड पर लिखा रहने दें। अब देख लें इंटरसेक्शन से क्या मुराद है। इंटरसेक्शन जो हमारा होता है ना, इससे मुराद होती है किसी भी वैल्यू के कॉमन डिजिट्स, यानी सेम डिजिट्स जो दोनों के अंदर प्रेजेंट हो। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो दोनों के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ये देखिए 24, क्योंकि 8 इधर है लेकिन 6 के मल्टीप्लाइज में ना 8 आता है ना 16 आता है, ठीक है। तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा 24। बस इतना सा मेरा आंसर है। 1 मिनट का ये क्वेश्चन है, बस आपने इसको बड़े ध्यान से कर लेना है। वैसे इंटरसेक्शन आप पहले भी सीख चुके होंगे तो इतना मुश्किल नहीं है, इजी सा है। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसमें सिर्फ हमने लिस्ट डाउन करने होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों के अंदर प्रेजेंट हो, जो दोनों के अंदर सेम हो, कॉमन हो, ठीक। ये एक दफ़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले। मैंने एक एरिया लिया है, इसको रेक्टेंगल का नाम देते हैं। मैंने एक ऐसा एरिया लिया है जिसकी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ आपस में इक्वल हैं, ठीक है। उसको मैंने यू का नाम दिया, अंदर 2 सर्कल बनाए हैं, एक को ए और एक को बी कंसिडर किया है। ए और बी के अंदर जो चीज़ कॉमन थी उसको मैंने यहाँ पर लिखा है जहाँ पर दोनों का कॉमन एरिया शो हो रहा है। उसके अलावा ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ पर और बी के रिमेनिंग यहाँ पर। ये चूंकि ए एंड बी जितने भी एलिमेंट्स हैं यू के अंदर बनाए गए हैं, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके अलावा जो यू के एलिमेंट्स थे वो मैंने यहाँ पर साइड पे मेंशन कर दिए। जी, तो अब हम चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। वेन डायग्राम के लिए हमने क्या करना होता है, हमने एक रेक्टेंगल लेनी होती है। रेक्टेंगल क्या है ये आपको अच्छे से पता होगा, एक ऐसी शेप जिसकी लंबाई लंबाई की और चौड़ाई चौड़ाई के इक्वल हो। इन स्क्वायर और रेक्टेंगल में यही फर्क होता है। देखिए स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई इक्वल होती है, यानी उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। आमने सामने की शक्लें, आमने सामने की लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ इसकी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये हमने रेक्टेंगल बना ली, इसको हम यू का नाम देते होते हैं। ये हमारा यू है, इसके अंदर 2 आप सर्कल बना लें। मैं ऐसे रफली हैंड से बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप बेहतर करने के लिए इसको प्रकार से बना लें, अदरवाइज कोई इशू नहीं है अगर आप रफली भी इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक को नाम ए का दे दें और एक को नाम बी का दे दें, ठीक है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। अच्छा, ये 2 सेट जब आपने बताने हैं ना वो आपस में थोड़े से ओवरलैप जरूर करने चाहिए, ठीक है। ये इनकी कॉमन जगह जरूर एक आनी चाहिए। ये जो कॉमन प्लेस इनकी शो हो रही है, यहाँ पर हम इन दोनों के कॉमन डिजिट्स लिखते हैं। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि इसमें कॉमन 24 है, तो 24 को यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। इट्स मीन 24 ए का भी हिस्सा है और 24 बी का भी एलिमेंट है। अब एक ही सेट अगर आप देखें, 24 मैंने वहां लिख दिया, बाकी क्या बच गया है, 6, 12, 18, ठीक है, 30। ये मेरे पास ए के एलिमेंट्स आ गए। अगर आप बी के देखिए 24 में मेंशन कर चुकी हूँ, इसके अलावा 8 एंड 16, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे जो पूरी रेक्टेंगल होती है ना, पूरा एरिया जो है वो यू के इक्वल होता है, और यू क्या था, 2 के मल्टीप्लाइज कहाँ तक, 30 तक। ये ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे। तो आपने ये जो एलिमेंट ए बी के लिख दिए हैं, इसके अलावा जितने भी यू के एलिमेंट बचेंगे वो भी मेंशन करने हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी यू के अंदर ही आ रहे हैं, ये आपने लिख दिए हुए हैं। इसके अलावा जो रह गए हैं उनको आपने मेंशन करना है। जैसे आप देखेंगे, देखिए मैंने 6 लिखा है, 12 ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, 18 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 8 भी हो चुका है एंड 16, वन मोर थिंग 24। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हुई हूँ, जिन पे मैंने टिक लगा दिया है। इसके अलावा जो एलिमेंट्स बच गया वो क्या है, 2, 4, 10, 14, 20, 22, 26, 28, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आप जहाँ मर्जी मेंशन कर दें, इधर कर दें, रिमेनिंग को इधर कर दें। मैंने जरा यहाँ से शुरू करके ऐसे तरतीब से कर लिया था, मैंने पहले टिक आउट कर लिया ताकि आपको इजली समझ आ जाए। जो एलिमेंट्स मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ वो मेंशन दोबारा नहीं कर सकते आप, ठीक है।
क्योंकि ये टोटल एरिया जो है ये टोटल एरिया यू के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब आपने इसको टोटल यू कंसीडर करना है तो ये भी यू ही है, ये यू के एलिमेंट सब मेंशन कर चुके हुए हैं ए और बी के अंडर। और हम ये बात पहले ही कर चुके हुए हैं कि हमारे जो यू होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है और बाकी दोनों सेट उसके अंडर होते हैं। उससे छोटे डिजिट्स या उस जितने डिजिट्स हम इसमें ले सकते हैं उससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो देखिए 6, 12, 18, 24, 30 ये ऑलरेडी यू के अंदर प्रेजेंट है, 8, 16, 24 भी है। तो ये मैंने ए और बी कंसिडर कर लिया और यू की जगह बी ये चीज साथ रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये टोटल यू का एरिया यू के अंदर ही बनाया गया है ना, तो ये यू के अंदर भी मौजूद रहेंगे, ठीक है। ये कॉमन एरिया के अंदर दोनों के अंदर ए और बी के अंदर जो सिमिलर वर्ड होगा सेम होगा उसको लिखें, उसके बाद ए और बी की वैल्यूज लिख लें, ठीक है।